इस तरीके का थालपोस बनाने के लिए आप इसमें डालेंगे 50 घरों वाला थालपोस जो मैंने आपको डिज़ाइन में दिखाया है कि, लेकिन मैं यहाँ पर केवल जो है 46 फंदों वाला जो है थालपोस बनाने वाली हूँ। इसके लिए मैंने इसमें जो है कितने फंदे डाले हैं, जिन्हें हम घर भी कहते हैं, 46 घर इसमें डाले हुए हैं। और एक सीख मैंने उल्टी उल्टी बुन ली है, क्योंकि ये मैंने फंदे डाले और एक सीख उल्टी बुनी है। अभी सीधी सीख है जहाँ पर से मैंने इनको लेना है, तो यहाँ पर आप 6 उल्टे फंदे डालेंगे। ठीक है, 6 उल्टे फंदे आप लेंगे ये डिज़ाइन बनाने के लिए। सॉरी, 5 उल्टे फंदे आप लेंगे। 1 2 3 4 5 हमने उल्टे फंदे ले लिए। इस तरीके के उल्टे फंदे आएंगे कि आपको दिख रहे हैं। 5 उल्टे फंदे लेने के बाद आप एक इसमें क्या बनाएंगे, जाली बनाएंगे। ठीक है, तो जाली बनाने के लिए आप क्या करेंगे, एक जाली बना लेंगे। आप इसको जो है आपने उल्टे फंदा ऐसे ले रखा है, तो आपने क्या करना है, 2 सीधे फंदे बुने हैं। और जब सीधे फंदे बुनेंगे तो अपना आप यहाँ पर एक जाली आ जाएगी। तो 2 सीधे फंदे बुनेंगे, 5 उल्टे फंदे, फिर एक जाली, 2 सीधे फंदे। फिर आपको सारे ये जो हैं उल्टे उल्टे ले जाने हैं। उल्टे उल्टे घर आप बिनते रहेंगे। इस तरीके से आप इसको पूरा बिन लीजिए, यहाँ तक आप बिनते चले जाएंगे, यहाँ तक लास्ट तक आप बिनेंगे इसे। इसके बाद आपने क्या करना है, यहाँ तक आप पूरी बिनते हुए लाएंगे और इसी लाइन में आप ये 3 फंदे लास्ट के छोड़ देंगे, इनको छोड़ देंगे। और ये जो बॉर्डर हमारा आया है इस तरीके का आया है, इसको मैं आपको दिखाती हूँ। इस तरीके का बॉर्डर ये आया है उल्टा बिनते हुए, ये इस पे दिख रहा है, ये इस तरीके से आया हुआ है। लास्ट में आपने 3 छोड़ देना है, उल्टी सीख में ही छोड़ देने, इनको बिनना नहीं है। अब आपने क्या करना है, इस धागे को, ये जो धागा है इसको ऐसे लेना है, ये 3 छोड़ देने, इनको बिनना नहीं है आपको, इनको ऐसे ही रखना है। और अब क्या करना है, आपने यहीं से धागा उल्टा इस तरीके से ले जाना है और पूरी सीख में उल्टा उल्टा बिन देना है, क्योंकि ये जो डिज़ाइन है इसका, ये सारे उल्टे फंदे हमने इसमें बिने हुए हैं। ठीक है, इसको उल्टे फंदे हमने बिने हुए हैं। तो इस तरीके से आप ये पूरी सीख यहाँ तक बिनते चले जाएंगे। बीच में जहाँ पर जाली है वहाँ पर जाली आ जाएगी और ये सीख पूरी आप बिन लेंगे। उसके बाद फिर दूसरी सीख में आपने जो मैंने 5 फंदे उल्टे बुने थे, उसके बाद आपने फिर उसके ऊपर 5 फंदे और बुनने उल्टे। ठीक है, यही प्रोसेस आपको करते जानी है। और जो जाली मैंने डाली थी उसको आप ऐसे, जो ये जाली आ गई है यहाँ पर, इसको आप क्या करेंगे, यहाँ पर एक जाली आ गई है, यहाँ पर एक जाली आप और निकालेंगे। ठीक है, एक जाली आप और निकालेंगे और यहाँ पर ये जो 5 फंदे मैंने बुने थे, 5 फंदों के ऊपर 5 फंदे और बुन दिए हैं इस तरीके से। देखिए आप, ये 5 फंदों के ऊपर 5 फंदे और बुन दिए। और यहाँ पर ये क्या निकली हुई है, एक जाली निकली हुई है, ये देखिए यहाँ पे एक जाली निकल गई है। अब इसके ऊपर एक जाली हमने और निकालनी है, वो पैटर्न बनाने के लिए, इसका किनारा बनाने के लिए। तो यहाँ पर हम एक जाली और निकालेंगे और उसके बाद इसे बिनते चले जाएंगे। ठीक है, इसके ऊपर आप सीधा बिन दीजिए, पहले इसको जो जाली निकाली थी उसको सीधा बिन देंगे आप, और फिर आप क्या निकालेंगे, एक जाली और निकालेंगे और ये जो 2 सीधे बुने थे इन्हें सीधे बिन देंगे। ठीक है, यहाँ पर आपने क्या करना है, जो 5 फंदे हमने उल्टे बुने थे उनके ऊपर 5 फंदे और उल्टे बुनने हैं आपने। जो जाली निकली थी उसको सीधा बिन देना है और उसके बाद फिर एक जाली निकालनी है और 2 सीधे और बुनने हैं। फिर आप इस सीख को फिर उल्टा पूरा बिनेंगे, इसको पूरा फिर उल्टा उल्टा बिनते चले जाएंगे। और यही प्रोसेस आपने क्या करनी है, धीरे धीरे इन फंदों को, जो जहाँ पर 5 फंदे हैं फिर 5 फंदे डालेंगे, ऐसे आपको 5 बार इनको करना है। और तब आप देखेंगे कि यहाँ पर डिज़ाइन बन जाएगा। इसके बाद अब इसको हम फिर से यहाँ से पूरा उल्टा बिनते हैं और यहाँ तक 3 हमने लास्ट में छोड़े थे, फिर 3 हम और छोड़ेंगे यहाँ पे, और यहाँ पर छोड़ते हुए फिर इन्हें यहाँ से उल्टा बिनेंगे। अब देखिए मैं इसको पूरा उल्टा बिनती हूँ यहाँ तक। पहले अब आप ये देखिए 3 फंदे हमने यहाँ पहले छोड़ रखे थे पहली लाइन में, अब ये 3 फंदे हम ऐसे ही छोड़ देंगे, इनको बिनेंगे नहीं। बाकी यहाँ तक मैं उल्टा बिनते ले आई हूँ। इन फिर 3 फंदों को हम और छोड़ेंगे और इस सीख को उल्टा देंगे। फिर हम ये पीछे पीछे उल्टा हुआ बुनते हुए इसे ले जाएंगे। फिर हम वही प्रोसेस करेंगे यहाँ तक, फिर हम उल्टा बुनते ले आएंगे। पर हमें करना क्या है कि 3 पहले छोड़ दिए थे, फिर 3 अभी छोड़ दिए, फिर अगली सीख में फिर 3 छोड़ेंगे, फिर अगली सीख में फिर 3 छोड़ेंगे और इस हरे का पूरा पैटर्न हम बनाएंगे।
तो यहाँ पर क्या करना है आपने, जैसे 5 मैंने उल्टे बुने थे उसके ऊपर फिर 5 आप उल्टे बिनेंगे, फिर एक क्या निकालेंगे जो जाली निकली है उसे सीधा बिनेंगे, फिर सीधा बिनने के बाद उसके बगल वाला जो है फिर सीधा बिनेंगे आप, क्योंकि अब यहाँ पे 2 घर हो गए। 2 घर कैसे हो गए, क्योंकि 2 जाली निकाल दी और 2 घर हो गए हैं। ठीक है, ये 2 घर हमारे यहाँ पे हो गए। फिर ऐसे ही करके हम तीसरी सीख भी बुनेंगे, चौथी भी, पाँचवीं भी, और छठी सीख में फिर क्योंकि 5 घर हमारे बढ़ गए हैं तो 5 घर हम घटा देंगे। ठीक है, तो तब यहाँ पर एक घट के एक पैटर्न आएगा यहाँ पर ग्रीन का। अब मैं आपको पूरा ये बिन के दिखाऊंगी और यहाँ पर आप 3-3 छोड़ते चले जाएंगे। मैंने आपको बता दिया हर सीख में जब आप पूरा यहाँ से बिनते चले जाएंगे तो 3-3 यहाँ छोड़ते चले जाएंगे। अब यहाँ पर मैं पूरे आपको 5 बिन कर दिखाती हूँ और फिर आपको घटा के दिखाती हूँ कि जो 5 हमने जाली के रूप में बढ़ाए हैं 5 उनको घटा के किस टाइप का पैटर्न आता है वो अब मैं आपको बताऊँगी। अब आप देख रहे हैं कि इस तरीके का हम थलपोस जो बना रहे हैं उसमें जो किनारे हैं इन किनारों के बारे में मैं आपको बता रही थी कि इस तरीके के किनारे आएंगे। तो ये तो है जो आपका रेड और येलो, मैं अब यहाँ पर जो बना रही हूँ ये ग्रीन येलो सारे कलर का मिक्स बना रही हूँ। तो मैंने आपको बोला कि जो एक पट्टा है आपका इस तरीके से आएगा। ठीक है, मैंने आपको बोला था कि जब शुरू में आप 3-3 यहाँ पर घर छोड़ते चले जाएंगे, इसको नहीं बिनेंगे आप, फिर सीख आप उल्टी कर लेंगे, फिर ये वाला बिनेंगे, फिर दूसरी सीख में आप ये 3 छोड़ देंगे, फिर तीसरी सीख में आप ये 3 छोड़ देंगे, चौथी सीख में ये वाला 3 छोड़ेंगे, पाँचवीं सीख में ये छोड़ेंगे, छठी सीख में फिर ये छोड़ेंगे और उल्टा आप बिनते ले जाएंगे तो इस तरीके का पैटर्न ये बन जाएगा। ठीक है, तो एक पैटर्न ये बन गया। फिर यहाँ मैंने आपको बोला था कि जैसे आपने यहाँ पर 5 उल्टे घर बिने, ठीक है, फिर आपने 5 उल्टे घर बिन के एक जाली बनाई, उस जाली के बाद आपने क्या किया, सीधी फंदे को सीधा करके जाली बनाई, फिर 2 सीधे बिने, फिर उल्टा उल्टा बिन लिया। फिर दूसरी सीख में भी आपने ऐसे ही करा और 3-3 यहाँ छोड़ते चले गए इस वाली सीख में यहाँ पे। तो फिर दूसरी सीख में आपने फिर उल्टा बिना, तो आपने जो जाली निकाली थी उसको सीधा बिन दिया, फिर उसके बाद एक जाली और निकाली और फिर 2 सीधे, फिर उसके बाद उल्टा उल्टा ये बिना। फिर तीसरी सीख में भी आप उल्टा बिनेंगे, 5 उल्टे फंदे, फिर ये जो 2 जालियाँ निकली थी ये 2 सीधे आ जाएंगे, फिर एक जाली आएगी, फिर 2 सीधे, फिर बाकी ये। तो इस तरीके से आपने 5 बार ऐसा करना है और इस तरीके का पैटर्न ही आ गया। अब आपको इसको क्या करना है, हमने क्या किया, 5 जालियाँ निकाली तो 5 घर एक्स्ट्रा बना दिए। अब उनको हम क्या करेंगे, घटा देंगे यहाँ पर, और घटाने के बाद यहाँ पर एक डिज़ाइन आना शुरू हो जाएगा। अब देखते हैं हम कैसे इसको घटाते हैं। आप 2 का 1 कर लीजिए। ठीक है, ये जो 2 घर हैं ये 2 घर हैं, इनको एक सीख में लेके एक कर लीजिए। फिर ये जो आपने घटा दिया उसको फिर इस सीख में ले लीजिए दोबारा से, फिर दूसरा फंदा घटा दीजिए, फिर इसको इसमें ले लीजिए, फिर तीसरा फंदा आ गया, फिर इसमें लेकर के चौथा फंदा, फिर इसमें और ले लीजिए 5वां फंदा। ठीक है, तो 5 आ गए इस तरीके से। तो यहाँ पर क्या बन गया, ये डिज़ाइन आना शुरू हो गया कि जो आपने ये बिना था ये डिज़ाइन आना शुरू हो गया यहाँ पर। तो ये कुछ इस तरीके का दिखेगा आपको, ये देखिए इस तरीके से दिख रहा है ऐसे। फिर हम क्या करेंगे कि जो 5 फंदे यहाँ हमें मिलेंगे उन्हें हम क्या करेंगे, उल्टा बिनेंगे, फिर ऊपर को डिज़ाइन फिर वही निकालेंगे जो हमने यहाँ पर किया, वही रिपीट करेंगे हम। तो 5 हमारे उल्टे आ जाएंगे, एक तो ये उल्टा ही हो गया, 1 2 3 4 5, जाली के वहाँ पे हमारा 5 आ रहा है। ठीक है, अब आप क्या करेंगे, फिर एक जाली निकालेंगे, जाली निकालेंगे आप यहाँ 2 सीधे बिन देंगे। ठीक है, और फिर आप उल्टा बिनना शुरू कर दीजिए। अब इस तरीके से उल्टा बिनेंगे जैसे हमने सबसे पहली सीख में बिना था, तो यहाँ तक बिनते ले जाएंगे और ये 3 आप छोड़ देंगे, फिर सीख उल्टा लेंगे आप। ठीक है, अब इसमें आपको क्या करना है, क्योंकि यहाँ पर जो है आपका यही वाला धागा भी आएगा, तो आप क्या करेंगे, इनको यहीं से छोड़ेंगे आप। ठीक है, यहाँ नहीं ले जाएंगे आप इनको, इतने जो है ये फंदे ऐसे ही रहेंगे क्योंकि अभी हमारा ग्रीन ही कलर चल रहा है। ठीक है, जब दूसरा कलर लगाएंगे तब हम पूरा यहाँ तक बिनेंगे। यहाँ पर ये जो छूटे हैं इनको ऐसे ही छूटेंगे, मैं आपको बताती हूँ। इस तरीके से आप उल्टा बिनता ले गए इसको, आप इसे उल्टा बिन लीजिए फटाफट। अब आप देखिए कि इस तरीके का पैटर्न यहाँ पर बन के आया है। यहाँ पर फिर 5 हमने यहाँ पर ये निकाल दिए 5, फिर एक जाली निकाली, फिर 2 सीधे हैं, फिर उसके बाद ये उल्टा पैटर्न, और इस तरीके से आता गया। 3-3 यहाँ पर पहले से हमने छोड़ रखे थे, अब 3 फिर छोड़ेंगे। यहाँ पर 3 पहले से छूटे थे हमारे, अब 3 हम और छोड़ेंगे यहाँ पे, इस तरीके से 3 छोड़ देंगे।
ठीक है। और फिर हम सीख को उल्टा करके इसे बिनते चले जाएंगे। ठीक है। तो यहाँ पर मैंने पहले से छोड़ के रखे हुए थे 3, क्योंकि यहाँ पर एक होल सा बन जाता है, उससे आपको आइडिया आ जाएगा कि ये छूट रहे हैं। ये यहाँ पर छूटा हुआ है, तो अब हम इसको सीख को उल्टा करके फिर बिनेंगे। अब जो आप पैटर्न देख रहे हैं, इस प्रकार का ये पैटर्न है, आप इसको देख रहे हैं। यहाँ पे देखिए 1 2 3 4 5, ये 5 बन गए हैं और यहाँ 5 बढ़ गए हैं और 5 जाली भी आ गई है। अब आपको ऐसा ये तिकोना निकालने के लिए इन 5 को घटाना होगा। 5 आप घटा देंगे और फिर 5 आप यहाँ से ले लेंगे और इस पूरे धागे को आप यहाँ तक बिनते ले जाएंगे। और इसके बाद उल्टी सीख में आप नया धागा लगाएंगे। आप येलो कलर भी लगा सकते हैं, या जो आपके पास है अवेलेबल आप वो धागा लगाएंगे। अब देखिए यहाँ पर मैं इसको कंप्लीट करती हूँ। ये सारे घटेंगे और इस तरीके का ये तिकोना जैसे ये बन रखा है ऐसे ही आएगा यहाँ पे। अभी देखिए कंप्लीट हो चुका है। पहला जो इसका ये स्ट्रिप है ये कंप्लीट हो चुकी है। इस तरीके का डिज़ाइन यहाँ पे आ रहा है। बीच में ये जो है डिवाइडर आ रहा है, फिर ये उल्टे उल्टे फंदे आ रहे हैं यहाँ पे। अब आपको दूसरा ऊन लगाना है, तो यहाँ तक आपने इसको पूरा बिनते हुए लाना है। ठीक है। अब दूसरा ऊन आपने जोड़ना है, और दूसरा ऊन कौन सा, मैंने यहाँ पे येलो लगाया है, तो आपको येलो लगाते हुए इसको उल्टा बुनते हुए ले जाना है। ठीक है। आपने इसको उल्टा बुनते हुए ले जाना है। यहाँ पे आप जोड़ दीजिए इसको और यहाँ तक आप ठीक वैसे ही ले आइए जैसे आप ये ग्रीन ऊन को ले गए थे, उसी तरीके से आप पूरा उल्टा बुनते हुए यहाँ तक ले जाएंगे। यहाँ पर फिर 5 आपको उल्टे दिख रहे हैं और इसके ऊपर आप येलो ऊन लगाएंगे। फिर आप 5 येलो के बनाएंगे और उसके बाद 5 येलो के घटाते हुए ले जाएंगे। तो यहाँ पर हमने दूसरा वाला ये येलो ऊन जोड़ना है। मैं आपको जोड़ के बताती हूँ। इसको पहले आप उल्टा उल्टा बिन लीजिए। फिर आप क्या करेंगे, दूसरी लाइन में इन तीनों को आप छोड़ देंगे, आपसे उल्टा फंदा लेंगे और यहाँ से शुरू करेंगे, क्योंकि यहाँ तक आपको नहीं ले जाना है। आप अपने येलो ऊन जोड़ दिया है तो ये 3 छोड़ देंगे आप दूसरी सीख में पर। अभी तो इसको आप ग्रीन ये के ऊपर लगाएंगे पूरा। अब आप ये देखिए कि इस तरीके से मैंने इसमें येलो ऊन लगा दिया है। यहाँ पर 5 उल्टे बुन दिए, फिर एक जाली निकाली, 2 सीधे, और इस तरीके से आप उल्टा बुनते हुए ले आए। फिर ये जो 3 फंदे हैं इधर के, उसे आप छोड़ देंगे, आप उससे नहीं बिनेंगे और आप सीख पलट देंगे। आपको फिर उल्टा बुनते हुए ले जाना है। फिर सेम वही चीज़ जो मैंने ग्रीन में की थी वही करनी है आपको। सेम ऐसे ही आपको क्या करना है, इसके ऊपर 5 और बुन करके फिर 5 घटा देंगे। फिर जो 5 आएंगे फिर उनके ऊपर ऐसी पैटर्न बनेगा जैसा ये बना था। मैं आपको बिन के दिखाती हूँ। इस तरीके से आपको भी बिनना है इसे। इधर 3-3 आप छोड़ते चले जाएंगे हर सीख में। इस तरह आप देख सकते हैं कि येलो का पैटर्न भी मैंने पूरा कर दिया। ठीक उसी तरीके से जैसा मैंने ग्रीन का पैटर्न किया था पूरा, इसी तरह के मैंने ये जो है येलो का पैटर्न पूरा किया। इसमें मैं देखिए मैंने 5 जो हैं लाइन उल्टी बुनी है। उसके बाद जब ये छठी लाइन आती है तो 5 घटा दिए, क्योंकि 5 ये जो बड़े थे ये 5 घट गए। उसके बाद 5 आपने उल्टे बुने, उसके बाद एक जाली निकाली, फिर 2 सीधे बिने, फिर उल्टा उल्टा यहाँ से बिनते चले गए। फिर यहाँ जो है आधे तो कुछ घर तो पहले से छूटे हुए होंगे, 3 घर और छोड़ेंगे। फिर ये दूसरा पैटर्न फिर वहीं से शुरू किया। अब लास्ट में हमने इसको यहाँ पर एंड किया ये वाली सीख में। तो लास्ट में पूरा आप ये पीला धागा उल्टा ले जाएंगे पूरा बुनते हुए, और फिर ये ग्रीन धागे को उल्टे से इस तरीके से लगा देंगे। अब हम क्या करेंगे, जब ग्रीन धागा हम फिर सीधे से बुनना स्टार्ट करेंगे तो 3 यहाँ पर भी छोड़ देंगे और उसके बाद इसको उल्टा उल्टा शुरू कर देंगे। ये देखिए यहाँ पर मैंने इतना बिन दिया है। अब इसको मैं फिर 5 उल्टे बिनूंगी यहाँ पर। उसके बाद क्या करूँगी, एक जाली निकालूंगी, फिर 2 सीधे बिनूंगी और उसके बाद ये पूरा पैटर्न फिर ऐसे ही बनाना स्टार्ट करूँगी। इस तरीके से आप क्या करेंगे, 20 पूरे लगभग इनको बिनेंगे। इसी तरीके पूरा राउंड शेप में आएगा और तब जाके ये पूरा बनेगा। तो इस तरीके से आपको ये जो पट्टियाँ हैं पूरी 20 बनानी है और पूरी कंप्लीट करके ये लास्ट में इसको यहाँ वाले सिरे से जो दूसरा वाला सिरा बन के आएगा वो ऐड कर देंगे। इसको सिलने के बाद आपको ये पैटर्न मिल जाएगा। चलिए इसको बनाते हैं, और इसमें आप अलग अलग कलर यूज़ कर सकते हैं जैसे आपकी इच्छा हो। इस तरीके से मैं जो ये बनेगा इस तरीके का थालपोसी बनने वाला है। तो इसमें अगर आप चाहें तो बीच में ये गुलाब का फूल ऐड कर सकते हैं, अगर ना चाहें तो इसको वैसे भी सिल सकते हैं। इसको और इसकी खूबसूरती और बढ़ाने के लिए मैंने यहाँ पे गुलाब का फूल ऐड कर दिया है, लेकिन आप चाहें तो उसको सिंपल भी बना सकते हैं। तो इस तरीके से ये पूरे कितने 20 बनेंगे और लास्ट में इस तरीके से राउंड बन के आएगा और तब जाके हम इसको सिल देंगे एक साइड से। तो ये पूरा इस तरीके से ये चक्र बनेगा। आप अलग अलग कलर से भी इसको बना सकते हैं। तो इस तरीके से आप इसे बनाएंगे।